हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज प्रोपोजिशन प्रैक्टिस सीट एक बार फिर लेके आ गया हूं। आप सब बड़ी डिमांड करते हो कि सर प्रोपोजिशन प्रैक्टिस लेकर आओ, प्रोपोजिशन प्रैक्टिस लेके आओ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीट और लेके आए। जहाँ तक प्रपोजिशन का सवाल है, मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है जो काफ़ी वायरल है, कई लोग इसे पसंद कर रहे हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख भी सकते हो, आसानी से अच्छा कर सकते हो। चलिए, आज प्रोपोजिशन प्रैक्टिस की बारी है। मैं मान के चलता हूं कि आप सब लोग प्रोपोजिशन का वीडियो मेरा देख कर आए हो। टोटल मैं आपसे 20 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए 10 ये रहे और 10 ये रहे, यानी 20 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आपको बिल्कुल ईमानदारी दिखानी है, बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदारी दिखाओगे मुझे भी अच्छा लगेगा, आप भी अपने आप को चेक कर सकते हो। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें प्रपोजिशन आता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस 20 में से जो मैंने क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ना आए। हूबहू तो कभी आता नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट पे तो आ सकता है ना। चलिए, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप बड़े ईमानदार रहोगे और आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। मुझसे पहले आप सोचिए, जब मैं आंसर बता दूँ उसके बाद चेक करते जाइए, और जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आपको बताना है कि सर मेरे इतने सही निकले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ही वॉज एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड मतलब क्या होता है? एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है। अब हमने देखा ही वॉज एस्टोनिस्ड डैश द सैड न्यूज। दुख, ये खराब जो खबर थी, इस खबर पर वह एस्टोनिस्ड यानी कि आश्चर्यचकित हो गया। अब जब हम किसी पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, किसी के ऊपर आश्चर्यचकित होते हैं, किसी घटना पर आश्चर्यचकित होते हैं, इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एट, इन, विथ और टू में से सही आंसर हो जाएगा हमारा एट। ये आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है ही इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। इसमें क्या हो सकता है? ऑफ होगा कि फॉर होगा कि अबाउट होगा या फिर टुवर्ड्स होगा? बताइए। देखिए, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको इन का प्रयोग करना है। लेकिन अगर कहीं भी कॉन्फिडेंट आता है तो फिर आपको ऑफ का प्रयोग करना है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट को, ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, इनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आया? कॉन्फिडेंट आया है। आंसर क्या होगा? ऑफ होगा। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ टुवर्ड्स फॉर टू या इन। क्या हो सकता है? तो एक्सरसाइज हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। बेनिफिशियल का मतलब उपयोगी होती है, हम सब जानते हैं। तो आंसर क्या होगा? के लिए। दिमाग लगाइए। टुवर्ड्स, फॉर, टू या इन। क्या आंसर होगा? फॉर। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे होंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 4। माई वाइफ ऑलवेज ट्रेमल्स डैश हर बैड लक। मेरी वाइफ हमेशा ट्रम्बल, ट्रम्बल मतलब रोना धोना करना, इस तरह से, है ना, वो होता है ट्रम्बल। अपने बैड लक पे उसको बड़ा बेकार लगता है कि मेरा दुर्भाग्य है। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने भाग्य को दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा, है ना। जो आपके पास है उसको भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझिए। तो माई वाइफ ऑलवेज ट्रम्बल्स डैश हर बैड लक। क्या आंसर हो सकता है? मैंने आपको बोला था, जब हम किसी पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, किसी के ऊपर रोते हैं, इन सब के लिए एट का प्रयोग होता है। इसलिए आंसर क्या होगा? एट हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वी ट्रेवल्ड डैश बोट टू रीच श्रीलंका। हम लोगों ने ट्रेवल किया डैश बोट, किससे किया? बोट से किया। टू रीच श्रीलंका, क्या करने के लिए? श्रीलंका पहुंचने के लिए। अब श्रीलंका पहुंचने के लिए बोट से तो जाना ही पड़ेगा, बीच में समुद्र पड़ता है, आप सबको पता है। तो आंसर क्या होगा? जब कभी भी हम किसी से आते जाते हैं वाहन से,
तो बोट को भी वहीं कंसीडर किया जाता है कि बोट के द्वारा, है ना, के द्वारा का सेंस जो रहता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, इसलिए इसमें सही आंसर वाई होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो वाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हिज स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर डैश माइन, उसका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सिमिलर है मेरे स्टेटमेंट से। तो हिज स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर टू माइन, मेरे स्टेटमेंट से फ्लो दिखाया जा रहा है सेंटेंस में, इसलिए आंसर क्या होगा, टू यहाँ पर राइट आंसर होगा। 7th क्वेश्चन की ओर, ही इज जेलिस डैश मी, क्या आंसर होगा, विथ इनटू ऑफ या एट, क्या आंसर हो सकता है बताइए। तो देखिए जेलिस ऑफ होता है, जेलिस ऑफ मतलब किसी से, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑफ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। सी हैज़ डैश, सी हैज़ अ पैशन, पैशन मतलब क्या होता है, पैशन का मतलब होता है शौक, है ना, वो होता है पैशन। तो सी हैज़ अ पैशन डैश डांस एंड म्यूजिक, उसका जो पैशन है, उसका जो शौक है, उसको अच्छा लगता है, वो डांस और म्यूजिक में अच्छा लगता है। तो अपॉन होगा कि एट होगा कि इन होगा फिर कि फॉर होगा, क्या आंसर हो सकता है, व्हाट कैन बी द राइट आंसर, कम ऑन ट्राई करें, बेस्ट आंसर क्या होगा। तो सी हैज़ अ पैशन फॉर, क्या होगा, फॉर, के लिए, मतलब उसके लिए वो काम करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, ही केम डैश मी इन द मार्केट, ही केम डैश मी इन द मार्केट, इसमें क्या आंसर हो सकता है, दिमाग लगाइए, एट, इनटू, अक्रॉस या ऑफ। देखिए यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि वो मार्केट में मेरे उस पार से निकली या बगल से निकली, तो इसमें फिर हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऐड तो होगा नहीं, इनटू होगा नहीं, बाहर से अंदर के लिए लगता है, ऐड किसी की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए लगता है ना, तो मेरे बगल से मतलब उस पार से निकली, तो आंसर क्या होगा, एक्रॉस यहाँ पर सही आंसर होगा। तो राइट आंसर इज एक्रॉस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, नो वन कैन हिंडर हिम डैश डूइंग दिस, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, हिंड्रेंस उसमें बाधा नहीं बन सकता है, इस काम को करने से कोई भी बाधा नहीं बन सकता है। इनटू, फ्रॉम, फॉर या फिर ऑफ, क्या आंसर होगा, लगाइए दिमाग। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा फ्रॉम, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधा वीडियो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन की तरफ। गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ, अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्या आंसर हो सकता है बताइए। ऑफ, फॉर, एट या फ्रॉम। तो अच्छी नींद किसके लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए को क्या बोलेंगे, के लिए को फॉर बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फॉर हो जाएगा। तो गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। आगे बढ़ते हैं और हम 12वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई बैग पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, डैश यू, किससे, आपसे, फॉर बीइंग लेट, किसके लिए, लेट होने के लिए, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्या आंसर हो सकता है, मतलब विथ होगा कि ऑफ होगा कि फॉर होगा कि ऑफ होगा, क्या आंसर हो सकता है ना। आपकी माफ़ी चाहता हूँ, आपकी मतलब मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ, ये सेंस जा रहा है यहाँ पे। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर यहाँ पे ऑफ होगा। फ्रॉम तो है ही नहीं है, नहीं तो फ्रॉम के बारे में भी सोचते हैं ना, ऑप्शन में नहीं है, तो हम आपकी माफ़ी चाहता हूँ, आई बैग पार्डन ऑफ यू, मतलब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ आपकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड वॉज अ विटनेस, जो रोड पे खून बह गया था बस वही एक गवाह बचा था, डैश इज एसेसिनेशन, क्या होता है एसेसिनेशन, जब किसी को मार दिया जाता है चाकू घोंप के या फिर तलवार से मार दिया जाता है, उसको हम लोग एसेसिनेशन बोलते हैं। तो सिर्फ जो धब्बे पड़े थे, स्टेन्ड मतलब धब्बे पड़े थे ब्लड के, कहाँ पे पड़े थे, रोड पे पड़े थे, वही एक सबूत बचा था, वही एक गवाह था ओनली। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है, ऑफ होगा कि टू होगा कि एट होगा कि ऑन होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर टू होगा, टू हिज एसेसिनेशन, उसके एसेसिनेशन के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आई कंटिन्यू टू स्माइल, मैं हंसता रहा, डैश इज थ्रेट्स, उसकी धमकियों पर, वो धमकी देता रहा मैं हंसता रहा, वो धमकी देता रहा मैं हंसता रहा। तो इस मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले,
जब हम किसी की तरफ स्माइल करें, लाफ करें, मजाक बनाएं किसी का, सबके लिए क्या आता है, एट होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल। फॉर्च्यून यानी कि क्या होता है, भाग स्माइल करता रहा, यानी कि भाग मुस्कुराता रहा, डैश में, किसके ऊपर, उसके ऊपर। तो इसमें भी मुस्कुराना सेंस जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, एट होगा। इसमें भी नो प्रॉब्लम, बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट 16th की बात करते हैं। 16th का क्या आंसर है, कंटेनमेंट इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। कंटेंट मतलब संतुष्टि, खुशी के लिए संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुशी के लिए संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। क्या आंसर हो सकता है, खुशी के लिए संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। क्या आंसर होगा इसमें, तो कंटेंटमेंट इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस, किसके लिए, हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, फॉर हैप्पीनेस। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर। हिज हाउस इज एडसेंस डैश माइन, इसमें क्या आंसर होगा, विथ, टू, फ्रॉम या ऑफ। तो भैया ये शब्द आ जाए ना, एडसेंस मतलब जुड़ा हुआ, लगा हुआ, तो आप आंख बंद करके टू लगा दिया करो, ठीक है। 3 क्वेश्चन बचे हैं, आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग। उसको स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, एंटीपैथी है, उसके खिलाफ है ना। तो एंटीपैथी के साथ भी क्या आता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टू। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ही इज एनवियस, उसको जलन है, उसको दुख है, जलन है, माई अचीवमेंट्स, मेरे अचीवमेंट से। तो क्या आंसर होगा, ऑफ, राइट। ही स्टूड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही स्टूड डैश द कोर्ट, ही स्टूड डैश द कोर्ट चार्ज विद मर्डर ऑफ हिज वाइफ। अपनी वाइफ के मर्डर के आरोप में वो कहाँ पे खड़ा है, कोर्ट के सामने खड़ा है। तो कोर्ट के सामने जब भी खड़े होते हैं तो क्या आंसर होता है, बिफोर आंसर होता है। तो सही आंसर क्या होगा, बिफोर। क्लियर। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आज की प्रैक्टिस शीट में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। कितने सही निकले इंतज़ार कर रहा हूँ। अपना नाम लिख दें, आप कहाँ से हो ये भी लिख दो तो और अच्छा लगेगा मुझे। नहीं तो इतना तो लिख दो कितने सही निकले, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।